आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन का कौन कौन सा टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन आता है उसके बेसिस पे देखेंगे। टॉपिक्स देखेंगे पहले हम लोग, फिर उससे जितना भी पीवाईक्यू आया हुआ है उसको देखेंगे एक करके, ठीक है। तो देखो जनरली पूछा जाता है तीन चीज़ से, याद रखना। एक होता है मोल फ्रैक्शन से पूछता है, मोल फ्रैक्शन। दूसरा पूछ सकता है मोलैलिटी और मोलारिटी। ये ठीक है, ये हो गया एक, दूसरा या ये तीसरा। ये तीन चीज़ से ही जनरली क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। हम लोग पार्ट वाइज करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग ये तीन चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड में हम लोग हेनरीज लॉ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड में देखेंगे हम लोग रोल्स लॉ वगैरह, ठीक है, आइडियल नॉन आइडियल। तो ये हम लोग पहला पार्ट देखेंगे। देखो पहला पार्ट में पहले हम लोग देखेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं काई से। एक्स जैसा दिखता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काई। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है। कंटेनर में क्या होता है, कभी भी सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग तो क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। तो मान लेते हैं सॉल्वेंट है और इसमें हम लोग सॉल्यूट डिज़ोल्व कर रहे हैं। अब देखो सॉल्यूट जो डिज़ोल्व करे कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स होगा। एज ए टर्म ऑफ मोल्स के बेसिस पे भी बोल सकते हैं। तो उसको मोल्स, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग हमेशा, याद रखना, बी से करेंगे और सॉल्वेंट को ए से। तो इसका कुछ ना कुछ मोल्स होगा। तो मोल्स को हम लोग मान लेते हैं एन से रिप्रेजेंट करेंगे। किसका देख रहे हैं? बी का। तो एन बी बोल सकते हैं। इसको किसका देख रहे हैं? एन ए। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसका? बी का। बी मतलब सॉल्यूट का, ठीक है। और ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स किसका? ए का, मतलब सॉल्वेंट का। अब देखो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से मतलब क्या समझ में आता है? डिवाइड। तो हम लोग कभी भी निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का निकाल। मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ए मतलब क्या है? सॉल्वेंट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं काई ए। तो काई ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जैसे परसेंटेज निकालना होता है, जिसका निकालता है उसको ऊपर लिखते डिवाइडेड बाय टोटल। और उसमें मल्टीप्लाई 100 होता है, इसमें 100 नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जिसका निकालना, किसका निकालना है? एन ए का निकालना। तो एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो इसका क्या हो जाएगा? काई बी लिख सकते हैं हम लोग। तो काई बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? निकालना जिसका, ऊपर ऊपर लिखेंगे एन बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी बोल सकते हैं। और हमेशा एक चीज़ याद रखना इसमें, किसी भी सॉल्यूशन का, ठीक है, मोल फ्रैक्शन मतलब काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 के बराबर होता है। किसी भी मोल फ्रैक्शन, किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर, उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा, ठीक है। वो इसके बराबर होता है। उसी बेसिस पे देखो, ये हो गया मोल फ्रैक्शन। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में मोलारिटी। मोलारिटी, देखो मोलारिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मोलारिटी क्या होता है? जैसे मान लो एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट ले रहे हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट को किस टर्म में ले रहे हैं? मोल्स के टर्म में ले रहे हैं। और जो सॉल्यूशन बन रहा है पूरा मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, वो वॉल्यूम के टर्म में लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोलारिटी। तो इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per liter ऑफ सॉल्यूशन। अब तो इसको फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में होना चाहिए? इन लीटर में होना चाहिए। अगर मान लो ये नंबर ऑफ मोल्स, अगर कोई क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया हुआ है तब क्या करेंगे हम लोग? तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग तोड़ सकते हैं। देखो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं? मोलर मास। मोलर मास, मोलर मास को हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप मान लो ये वॉल्यूम दिया है, वो किसमें दिया हुआ? लीटर में है। अगर वो लीटर में नहीं दिया रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? एमएल में। तो ऊपर कितना कर देंगे हम लोग? 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट या तो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मोल पर लीटर। और ये टेम्परेचर के साथ डिपेंड करेगा। इट डिपेंड
अपॉन द टेम्परेचर। मतलब जिस फॉर्मूला में वॉल्यूम दिख जाएगा, देखो इस फॉर्मूला में वॉल्यूम है कि नहीं, ये देखो वॉल्यूम है, जिस फॉर्मूला में वॉल्यूम दिख जाएगा वो टेम्परेचर कैसे डिपेंड करेगा। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ और भी फॉर्मूला है। अगर मान लो ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन, अगर मान लो तुम्हारे पास एक ग्लास है, इस ग्लास का कुछ ना कुछ मोलारिटी होगा, मान लेते हैं मोलारिटी m1 है, और कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, मान लेते हैं वॉल्यूम v1 है। आप क्या करते हैं, हम लोग इसमें कुछ भी डिज़ोल्व करते हैं, इसमें पानी डिज़ोल्व कर, पानी मिक्स का क्या बोले, डाल रहे हैं उसमें, ठीक है। जब उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, मान लो पहले वॉल्यूम इतना था, तो पानी डालेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। तो वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलारिटी भी चेंज होगा। तो पहले m1 v1 था इनिशियली, बाद में क्या हो गया m2 v2। ये कब यूज़ करेंगे हम लोग, जब डाइल्यूशन का बात करेगा। अगर मान लो कभी पूछता है ऑन मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, अगर मिक्स करते हैं, जैसे मान लो ये कंटेनर है, इस कंटेनर का कुछ ना कुछ मोलारिटी होगा, मान लेते हैं मोलारिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, और एक कंटेनर लेते हैं जिसका मोलारिटी m2 है, वॉल्यूम v2 है। अब क्या करते हैं, दोनों को एक ही कंटेनर में डाल देते हैं, इसके पास जो था इसको भी यहाँ पे डाल देते हैं इसमें, और इसको भी इसमें डाल देंगे। तो जब दोनों को डालेंगे तो दोनों का चेंज होगा, मतलब यहाँ पे m1 था, m2 था, वॉल्यूम v1 था, v2 था, हम लोग बोल सकते हैं m1 v1 को किसके साथ जोड़ दिए, m2 और v2 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m3 और v1 प्लस v2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मान लो ये 1 लीटर है, ये 1 लीटर है, ठीक है, तो दोनों यहाँ डालेंगे तो कितना लीटर हो गया, 2 लीटर, तो इसलिए हम उसको जोड़ देंगे। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। कब यूज़ करेंगे, जब हम लोग मिक्स करेंगे, ठीक है। अगर मान लो कभी दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि अगर कभी लिखा हुआ है सेमी मोलर, सेमी मोलर याद रखना, सेमी मोलर का मतलब होता है m/2, मोलारिटी बाई 2। कभी ऐसा भी लिखा रहता है डेसी मोलर, डेसी मोलर, तो डेसी मोलर का मतलब क्या हो जाएगा, m/, डेसी मतलब 10, ठीक है। अगर कभी लिखा रहता है सेंटी मोलर तो क्या हो जाएगा, सेंटी मोलर, तो क्या हो जाएगा m/100, उसका मोलारिटी इतना आ जाएगा। अगर कभी लिखा रहता है ऐसा, मान लो हम लोग किसी भी एक कंटेनर लिए, इस कंटेनर का कुछ ना कुछ मोलारिटी है, उसको हम लोग जब मेजर कर रहे हैं उसका कितना डिग्री है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डीमल, DEMAL यूनिट। ये कब यूज़ करते हैं हम लोग, जब मोलारिटी, मोलारिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसको डीमल बोला जाता है। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, डी से। जैसे मान लो लिखा हुआ है 25D, कहीं अगर लिखा रहेगा 25D, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 25 मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है, ये हो गया मोलारिटी, उसके बाद आता है मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी। देखो ये जब हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, इसका कंपेयर अलग अलग करते हैं, उसमें जैसे कंपेयर किसके साथ कर रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मतलब वॉल्यूम के साथ कंपेयर कर रहे थे। इसमें क्या करेंगे, सॉल्वेंट के साथ करेंगे, मतलब जो डिजॉल्व कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, किसके साथ करेंगे, यहाँ पे सॉल्वेंट कितना लिए हैं, सॉल्वेंट इन केजी में, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में, तो इसको बोल सकते हैं, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, याद रखना। तो इसमें लिख देते हैं द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute is dissolved per kg of the solvent, per kg of the solvent, या सॉल्वेंट इन केजी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते थे, तो फॉर्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखो मास ऑफ सोल्यूट, तो मास ऑफ सोल्यूट को लिख सकते हैं गिवन मास, गिवन मास बाई मोलर मास, मोलर मास। अब देखो मोलर मास, और ये क्या दिया हुआ है, 1 बाई मास
ऑफ सॉल्वेंट, और ये किस में है, केजी में है, ठीक है। अब देखो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर केजी में नहीं दिया रहेगा तो ऊपर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखो यूनिट का बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, या तो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे या तो मोल पर लीटर। और ये टेम्परेचर के साथ डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर के साथ डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम का टर्म दिख रहा है क्या, नहीं। अगर वॉल्यूम नहीं है तो टेम्परेचर से डिपेंड नहीं करेगा। तो ये तीन चीज़ें। अब इससे रिलेटेड PYQ में कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है उसको देखेंगे एक करके। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एसर्शन रीजन वाला। देखो क्या बोला है कि एसर्शन में क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंज विथ चेंज टेम्परेचर। देखो मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो पहला वाला एसर्शन सही है। सेकंड क्या बोला है, मोलैरिटी इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, नहीं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता मोलैरिटी, ठीक है। तो एसर्शन सही होगा, रीजन क्या होगा, मतलब एसर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो किससे पूछा है, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन का देखो हमेशा याद रखना, कभी अगर मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन का बात करता है, ठीक है, इसका एक रिलेशन होता है, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अगर कभी दिया रहे तो याद रखना है फॉर्मूला, एम इक्वल टू एक्स, देखो इसी को काई बोला जाता है तो हम एक्स बोलेंगे, एक्स बी इंटू, या काई भी बोल सकते हो तुम लोग, ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाई काई ए इंटू एम ए। अब देखो इसमें एक्स या काई बी क्या होता है, काई बी होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, काई ए या एक्स ए भी बोलेंगे, ठीक है। तो इसका हो जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अभी हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, मतलब काई ए प्लस काई बी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं एक काई बी इक्वल टू 1 माइनस काई ए, तो इसी की जगह पुट कर देंगे। अब आता है इसमें एम, एम आता है ए मतलब क्या है, सॉल्वेंट है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास किसका, सॉल्वेंट का। इसमें सॉल्वेंट क्या बोला है, वाटर, मतलब H2O का बात कर रहा है, ठीक है। H2O का मोलर मास कितना हो जाएगा, देखो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, कितना मॉलिक्यूल से 2, प्लस ऑक्सीजन का 16, तो टोटल 18 ग्राम पर मोल। अब देखो हम लोग और क्या क्या दिया हुआ, देखो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मतलब वाटर एज ए सॉल्वेंट है, मतलब ए इक्वल टू कितना 0.1 सॉरी 8 दिया हुआ है। तो यहाँ से एक्स बी कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स ए होगा, मतलब काई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.88, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.12 आएगा। अब इसी चीज़ को यहाँ पे पुट करो, एम निकालना है, बोले ना मोलैलिटी निकालना है। अब देखो यहाँ पे जो काई लिए हम लोग, ये काई बी या एक्स बी कितना आया 0.12 आया इंटू 1000 डिवाइडेड बाई काई कितना दिया हुआ, काई ए 0.88 इंटू ये मास कितना आया H2O का 18, यह है ना। तो इसको कैसे देखो, ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हटा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये अप्रॉक्स आएगा 7.57, इतना मोलालिटी, मतलब एम या तो मोल पर केजी ये भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया एम का वैल्यू। कभी अगर दिया रहेगा क्या, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी निकालने बोलेगा तो ये फॉर्मूला को याद रखना, ये फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, देखो 2014 में आया हुआ, ठीक है। कैलकुलेट द मोलारिटी, देखो 9.8% W/W मतलब मास बाई मास, ठीक है, सॉल्यूशन H2SO4। इफ़ द डेंसिटी दिया हुआ है, देखो हमेशा याद रखना कहीं किसी भी क्वेश्चन में अगर परसेंटेज दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है, इसका भी एक रिलेशन होता है डेंसिटी और मोलारिटी का, ठीक है। तो याद रखना इसका भी रिलेशन होता है, मोलारिटी इक्वल टू परसेंट बाय वेट या परसेंट बाय मास इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास, मोलर मास, ठीक है। इसका जो सॉल्यूट दिया होगा उसका लेंगे, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट। देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ, परसेंटेज कितना दिया हुआ है 9.8% दिया हुआ है ना। उसके बाद परसेंट बाई
वेट, ठीक है। डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.02 ग्राम पर ml। उसके बाद देखो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है या मोलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास को ही मोलर मास बोला जाता है। कितना दिया हुआ 98 ग्राम पर मोल। तो बस ये फॉर्मूला याद रखना, इसी फॉर्मूला से हम लोग बना सकते हैं। देखो क्या क्या दिया हुआ है, परसेंट बाई मास कितना दिया हुआ है 9.8 इंटू डेंसिटी कितना दिया 1.02 इंटू 10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट 98 दिया हुआ। देखो ये पॉइंट हटा तो यहाँ पे आएगा 10, ये कट गया, ये कट गया, तो कितना आया 1.02। मोलारिटी बोला तो कैपिटल एम भी लिख सकते हैं या मोल पर लीटर लिखो। तो ये हो गया डायरेक्ट हम लोग रिलेशन के बेसिस पे कर सकते हैं। किसका रिलेशन है, मोलारिटी एंड डेंसिटी का। डायरेक्ट हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से भी कर सकते हैं, ठीक है, सबका दिया हुआ करके, तो वो भी आ जाएगा। क्या दिया देखो, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, जहाँ पे हमने एक्सप्लेन किए थे, ठीक है, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। इसका डेफिनेशन अभी हम लोग देख लिए थे, ठीक है। क्या दिया, डिफाइन द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, हम पहले भी देख लिए हैं, ठीक है। तो इसको वही चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन का। क्वेश्चन क्या दिया हो देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है इसमें इन वाटर में, ठीक है। कितना दिया हुआ है 10% बाई वेट, मतलब मास कितना दिया हुआ है 10 ग्राम। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हम लोग क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। उसमें क्या है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लिए हम लोग वाटर, और उसमें क्या करें हम लोग डिजॉल्व किसको कर रहे हैं, ग्लूकोज को कर रहे हैं। तो ग्लूकोज क्या हो गया सॉल्यूट। अब देखो सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, बोला 10%, मतलब 10 ग्राम। तो परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब सॉल्यूशन का परसेंटेज क्या होगा 100 ग्राम होगा। तो 100 ग्राम अगर मान लो 10 ग्राम सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 90 ग्राम। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट अगर तुम्हारा 10 ग्राम है और सॉल्यूशन 100, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, सॉल्वेंट निकल जाएगा, एक्स मान के निकालो, ठीक है। अब देखो हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, निकालना है क्या है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या देखे थे हम लोग, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई क्या देखे थे, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और इनटू 1/, अब देखो 1 इसमें ग्राम में दिया सॉल्वेंट, तो हम लोग बोल सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। वो किस में है, ग्राम में, तो ऊपर कितना कर देंगे हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा देखो, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 10 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, देखो ये 180 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखो यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट गया, ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 100/9 इंटू 18 इंटू 9। तो इसको अगर निकालेंगे 18 इंटू 9, तो हो जाएगा 100/162। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.61। अब मोलैलिटी का बात किया तो स्मॉल एम हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ द डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ लेक, कितना दिया हुआ, कितना डेंसिटी ऑफ लेक, मतलब डी इक्वल टू 1.25, इतना दिया हुआ है ग्राम पर ml। और क्या दिया हुआ है इसमें, देखो वाटर Na का, ठीक है, Na का दिया हुआ है, Na का कितना दिया हुआ मास, सोडियम का 92 ग्राम। कैलकुलेट क्या निकालना है, मोलारिटी निकालना है किसका, Na का। मतलब तुम्हारा एक लेक वाटर है, ठीक है, इसमें उसका जो आयंस है, क्योंकि Na जब टूटता है Na प्लस और Cl- टूटता है, तो ये जो इसका कितना मास दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब 92 ग्राम, ठीक है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है कभी, तो याद है हम बताए थे डेंसिटी दिया रहेगा और मोलारिटी निकालना होगा, तो एक फॉर्मूला बताए थे कि एम मतलब मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है परसेंट। इसमें परसेंट दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो परसेंट वाला यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो परसेंट के अलावा और एक तो फॉर्मूला होता है, याद रखना, अगर परसेंट नहीं दिया रहा तो याद रखना वेट किसका, सॉल्यूट करेंगे डिवाइडेड बाई वेट सॉल्यूशन का इनटू, ठीक है, ऊपर क्या जाएगा, ये इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग डेंसिटी इंटू 1000, यहाँ पे हो जाएगा इंटू मोलर
मास। अब देखो मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है Na का मतलब 92 ग्राम, बट मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, या सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट कुछ भी लिखो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब देखो सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 92 ग्राम, उसके बाद बोला 1 kg लेक वाटर, मतलब सॉल्वेंट जो दिया हुआ है केजी में दिया हुआ है, तो उसको किस में लेंगे हम लोग, ग्राम में लेंगे। तो कितना आ जाएगा 1092 ग्राम। तो इसी को यहाँ पे पुट कर देते, देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ 92, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 1092 इंटू डेंसिटी कितना दिया हुआ, देखो ये 1.25 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा मोलर मास। मोलर मास कितना होता है 23 दिया हुआ यहाँ पे देखो। तो इससे अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 4.578। मोलारिटी निकालना है तो कैपिटल M, बहुत जगह ऐसा भी लिखा जा सकता है 4.58, क्योंकि ये देखो 8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 7 की जगह 8 लिख देंगे। तो इस तरह से, तो ये हो गया इसका मोलारिटी। याद रखना इसमें दो फॉर्मूला था, अगर परसेंटेज दिया रहेगा तो परसेंटेज वाला यूज़ करेंगे, अगर परसेंटेज नहीं दिया रहा तो इसका यूज़ करेंगे। परसेंटेज वाला फॉर्मूला में क्या देखे थे, मोलारिटी इक्वल टू परसेंट बाई वेट इंटू डेंसिटी इंटू क्या देखे थे 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो ये याद रखना मोलर मास, ठीक है। ये अगर परसेंटेज दिया रहेगा तो इसका यूज़ करेंगे, नहीं दिया रहा तो इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 180 इन वाटर इज लेवल्ड एज 10% बाय मास। मतलब तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट है, उसमें हम लोग क्या डिज़ोल्व कर रहे हैं, ग्लूकोज को डिज़ोल्व कर रहे हैं, कितना 10%, 10% मतलब 10 ग्राम। अब देखो 10 ग्राम ये आ जाएगा। अब आता है कि उसके बाद क्या बोला है, व्हाट वुड बी द मोलालिटी एंड मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसमें देखो, उसमें हम लोग अभी तक जितना भी पढ़े हैं मोलारिटी और डेंसिटी का, इसमें मोलालिटी भी आ गया। तो मोलालिटी का रिलेशन बिटवीन मोलारिटी और डेंसिटी का, देखो डेंसिटी का ये तीनों का क्या रिलेशन होगा, जैसे दिया हुआ है हमेशा याद रखना। पहले हम लोग मोलारिटी निकालना है, मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे, परसेंटेज में दिया हुआ है, बोले थे ना, परसेंटेज वाला क्या देखे थे, मोलारिटी इक्वल टू परसेंट बाई मास या वेट, ठीक है, इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा मोलर मास। तो ये फॉर्मूले से हम लोग मोलारिटी निकालेंगे, और क्या निकालना, मोलालिटी निकालना। तो उसका एक फॉर्मूला होता है 1 बाई मोलालिटी इक्वल टू डेंसिटी डिवाइडेड बाई मोलारिटी माइनस मोलर मास। ये किसका, सॉल्यूट का, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000। तो ये दो फॉर्मूला है। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मोलारिटी निकालेंगे इस फॉर्मूला से। तो मोलारिटी इक्वल टू लिख सकते हैं, मोलारिटी इक्वल टू, देखो परसेंट दिया हुआ कितना 10% दिया हुआ है, मल्टीप्लाई डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.2, ये देखो, ठीक है, इंटू 10 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा मोलर मास। ये क्या होता है, मोलर मास किसका, सॉल्यूट का 180 दिया हुआ है। तो देखो ये फटा तो यहाँ पे एक और जीरो आया, तो ये कट गया, तो कितना आया 12/18। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3। तो यहाँ से 0.666 ये आते रहेगा, तो इसको 0.67 लिख सकते हैं। मोलारिटी बोला एम, अब देखो मोलारिटी निकल गया, तो मोलारिटी को कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे। तो देखो इसी में बना दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 1 बाई मोलालिटी निकालना है इक्वल टू डेंसिटी कितना दिया 1.2 डिवाइडेड बाई मोलारिटी कितना है 0.67 माइनस मोलिकुलर मास कितना दिया 180 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये कट गया, तो इसको जब डिवाइड करेंगे हम लोग, ये आ रहा 1.79 माइनस इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.18। इसको जब लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/m इक्वल टू 1.61।
अब देखो एम इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/1.61 होगा इक्वल टू इसको जब सॉल्व करेंगे ये आएगा 0.62 स्मॉल एम। तो ये हो गया, देखो दोनों चीज़ निकल गया, ये हो गया मोलैलिटी और ये हो गया मोलैरिटी। तो ये दो फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं।